एक और एपिसोड लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। गी चैन को वी बो के पास ले जाता है। चैन अपने मन में बोलता है लगता है कि वी कोई बड़ा इंसान है। गी बोलता है सर मैं मिस्टर चैन को ले आया हूँ। वी बोलता है ठीक है अंदर आ जाओ। गिंग चैंग को देख के बोलती है तुम तो ग्रैंडपा का इलाज करने वाले हो ना, तो तुम अपने साथ कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं लाए हो। चैन बोलता है मेरा ट्रीटमेंट कोई एक्यूपंक्चर और मैनिपुलेशन थेरेपी नहीं है, ये लीजिए ये देखिए। वी बोलता है ये क्या है। फिर वो ये देखकर सॉफ्ट हो जाता है, बोलता है ये तो। किंग बोलती है क्या हो गया ग्रैंडपा। वी चैन को बोलता है आपका शुक्रिया सर, मैं ये कभी भूल नहीं सकूंगा। चैन बोलता है कोई बात नहीं, तुम हमारे कंट्री को बचाने के लिए इतना घायल हुए और ये जान के मैं चुप नहीं बैठ सकता हूँ। किंग बोलती है हे ग्रैंडपा अब बिना कोई रीजन के इसके सामने झुक क्यों रहे हो। वी बोलता है मिस्टर चैन प्लीज किंग को बताइए। चैन बोलता है तुम्हारे ग्रैंडपा को 2 पार्ट में इंजरी लगा है। जब वो पहला इनर स्ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें चोट लग गया था और सही समय में इलाज नहीं हुआ, तो इनको लंग्स में जो लगा है वो ठीक नहीं हुआ है। और दूसरा प्रॉब्लम है इनर स्ट्रेन का प्रैक्टिस करना। जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लंग्स में दर्द होने लग जाता है। किंग बोलती है तो इसका मतलब मेरे भी लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है क्या। चैन बोलता है होता, लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बहुत ही कम है। किंग बोलती है तब मैं क्या अपना बेकार कल्टीवेशन को शुक्रिया अदा करूँ क्या। वी बोलता है जब मैं ये सीख रहा था अपने फैमिली के लोगों से, वो लोग मुझे बताए थे ये प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन मैं बहुत ही लक्की था कि मेरे पास थोड़ा सा इनर स्ट्रेंथ था प्रैक्टिस करने के लिए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था लंग्स की इंजरी का। फिर वो किंग को बोलता है अगर तुम ये सीखती नहीं तो मैं ये सीक्रेट अपने साथ अपने कब्र में ले जाता। हालांकि मुझे मिस्टर चैन ने एक किताब दिया है, इसके अंदर बताया गया है कि कैसे कमी को पूरा करना है, वो भी हायर लेवल के। किंग बोलती है मुझे जितना याद है आपने तो इसको अपना फैमिली का आर्ट बताया ही नहीं है, इसे इसके बारे में कैसे पता चल गया और ये इसके कमी को कैसे पूरा कर सकता है। वी बोलता है यही तो बात है मार्शल आर्ट के मास्टर का, ये मुझे देख के बता दिया कि मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ। चैन बोलता है मैं तो सिर्फ एक डाउ कल्टीवेटर हूँ। वी बोलता है आपके पास जो एबिलिटी है ना उससे आप मास्टर हो। चैन पिल निकाल के बोलता है ये स्मॉल स्पिरिट इनहेंसिंग पिल है, इसके अंदर सिर्फ 10 पिल है, जो मैं किताब दिया हूँ उसी के हिसाब से खाना। हालांकि बिग स्पिरिट इनहेंसिंग पिल बहुत ही ज्यादा रेयर है, वो तो जिंदा इंसान को भी जगा सकता है, तो ये छोटा आपके लंग्स को आराम से ठीक कर देगा। किंग वो पिल को ले लेते और बोलती है क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या, ऐसा कभी होता है क्या, कोई मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाएगा, ये सिर्फ कहानियों में होता है। चैन बोलता है विश्वास करो या ना करो अब तुम्हारी मर्जी। किंग गुस्से से बोलती है तुम्हारी तो। वी बोलता है क्या आप मुझे इंग्रेडिएंट बता सकते हो क्या, तो मेरे आदमी आपके लिए वो ले आएंगे। चैन बोलता है ठीक है, लेकिन मेरे सिवा कोई रिफाइन नहीं कर सकता है। चैन लिखते हुए अपने मन में बोलता है ये स्पिरिट वाला पिल सिर्फ इमॉर्टल कल्टीवेशन वाले लोग बना पाते हैं, एक नॉर्मल इंसान इसे पूरी जिंदगी में भी नहीं बना पाएगा। फिर वो उसे लिखकर वी को दे देता है। वी बोलता है सही में ये मटेरियल बहुत ही ज्यादा मुश्किल है खोजना, यहाँ तक कि हमारे लिए भी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। चैन बोलता है ठीक है ट्रीटमेंट हो चुका है, क्या आप मुझे मार्शल आर्ट के बारे में बता सकते हो क्या। वी बोलता है हाँ मुझे पता है, ठीक है मैं बताता हूँ। ये मार्शल आर्ट का बहुत ही लंबा इतिहास है, लेजेंड लोग के पास क्यूआई रिफाइनिंग टेक्निक है। मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा था जो मुझे विरासत में मिला था, फिर उसके बाद अपग्रेड और डेवलप हो गया और बहुत तरीके के इनर मार्शल आर्ट और अटैक और डिफेंस भी आया और आखिर तक किंग डायनेस्टी तक मार्शल आर्ट चला। उस समय मास्टर लोग बहुत ही ज्यादा होते थे, फिर उसके बाद आया कैनन बंदूक और ये मार्शल आर्ट पूरा खत्म हो गया। असली मार्शल आर्ट के मास्टर बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। मार्शल आर्टिस्ट के 3 स्टेज है, आउटर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ और सुप्लीमेटी। बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट पहले स्टेज में होते हैं और बहुत ही कम होते हैं दूसरे में, और आबाद सुप्लीमेटी मास्टर का उसमें कैंगी प्रोटेक्शन होता है, वो बंदूक के सामने भी बहुत ही ज्यादा तेज है। जो आपने इस्तेमाल किया था ना, वो ऐसा बोला जाता है कि सुप्लीमेटी के ऊपर भी कोई लेबल है, लेकिन कोई भी उसके बारे में जानता नहीं है। फिर चैन वहाँ से चला जाता है और अपने मन में बोलता है तो मुझे क्या लेना इसमें, वी मुझे जो चाबी दिया ना वो सही में बहुत ही बढ़िया है। हाँ वैसे भी मुझे ये गिफ्ट मिलना चाहिए क्योंकि मैं उसे इमॉर्टल वाला बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट वाला चीज दिया हूँ। दूसरी तरफ किंग बोलती है हे ग्रैंडपा वो चाबी तो यूनवी विला का टॉप लेवल का घर का चाबी था, सुझाव के सबसे अमीर इंसान ने दिया था प्रेजेंट के तौर पर। हाँ मुझे पता है वो आपकी इंजरी को ठीक कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इतना महंगा घर दे दोगे। वी बोलता है तुम नहीं समझोगी, ये जो आर्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा प्राइसलेस है और इसके अलावा तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मार्शल आर्ट के मास्टर के बारे में। किंग बोलती है मार्शल आर्ट के मास्टर तो क्या हो गया, क्या वो बुलेट और मिसाइल से बच सकता है क्या। वी उसका सर सहलाते हुए बोलता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ बात नहीं है। मिलिट्री के लेजेंड ई मेंटेन
चैन उससे भी बहुत ही आगे है, हालांकि वो जवान है फिर भी हमारा साथ दे रहा है वो। किंग बोलती है मैं समझ गई, ये जो चैन है ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। दूसरी तरफ चैन अपने घर में पहुंच जाता है, तभी उसका फोन आता है। वो रिसीव करके बोलता है हेलो। रैन बोलती है क्या तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हें डिनर में इनवाइट करना चाहती हूँ, वहाँ पर जू और यनमैन भी होगी। चैन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे परेशान मत करो, रखता हूँ। रैन चिल्ला के बोलती है हे हेलो, ये तो फोन रख दिया। ये सही में बहुत ही ज्यादा भाव खा रहा है, लेकिन ये मारपीट करते हुए बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था, एक हीरो की तरह। फिर हमें 3 दिन के बाद दिखाया जाता है। चैन बोलता है पूरे 3 दिन कल्टीवेट करने के बाद मैं आखिरकार इनिशियल स्टेज में पहुंच गया हूँ। अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस करूंगा तो मिडिल स्टेज में पहुंच जाऊंगा मैं। फिर वो बैग लेकर बाहर आ जाता है और बोलता है लेकिन मुझे स्कूल जाना ही होगा मॉम के लिए। फिर कुछ देर में वो स्कूल पहुंच जाता है। फिर वो एक लड़का के पास जाने लगता है। वो लड़का बोलता है तुम किसी को खोज रहे हो क्या? मुझे लगा कि कोई सुंदर लड़की होगी जो मेरे बगल में बैठेगी, लेकिन ये तो तुम हो। ठीक है अब बैठ ही जाओ, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और बोलती है यहाँ पर एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। हे चैन, सभी को अपने बारे में बताओ। चैन सभी को बोलता है हेलो एवरीवन, मैं हूँ चैन फैन। सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत ही नॉर्मल इंसान है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। उसके बगल में जो लड़का बैठा होता है वो बोलता है चैन फैन, सही में तुमने अपना इंट्रोडक्शन तो बहुत ही बड़ा रखा। तुम अपना नाम बता के लड़कियों को कैसे अट्रैक्ट करोगे? जो भी हो, मेरा नाम है जियांग टांगू और मेरा निकनेम है नाइट क्लब प्रिंस। चैन बोलता है मुझे पता है तुम्हारा नाम। जियांग अपने मन में बोलता है मेरा रेपुटेशन बढ़ गया है। चैन अपने मन में बोलता है तुम मेरे पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जब मैं बहुत ही ज्यादा दुखी होता था उस समय तुम हमेशा मेरे साथ थे। तुमने एक लड़की के लिए किसी को मार दिया था और इस कारण तुम्हें 7 साल के लिए सजा मिला था। तुम बोलते थे अगर मुझे फिर से जिंदगी जीने का मौका मिलता मैं अपना जिंदगी वो लड़की के लिए कभी भी बर्बाद नहीं करता। इस नया जिंदगी में मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा तुम्हें बचाने के लिए। जियांग बोलता है हे तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? चैन बोलता है हाँ मैं सुन रहा हूँ। जियांग बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अपना असली एबिलिटी दिखाता हूँ। हमारी क्लास की लड़कियाँ उतने बुरी भी नहीं है, लेकिन हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की है मॉनिटर चैंगवैन। वो आज के कैंपस इवनिंग में होस्ट करेगी। और उसके अलावा जो और जियांग बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये स्कूल की। जो के बारे में बोलूँ तो वो एक मॉडल की तरह है और वो सपोर्टिंग रोल में टीवी सीरीज में काम कर रही है। एक साल में जितना वो कमाती है उससे वो आराम से BMW खरीद सकती है। वो सबसे बहुत ही अलग है। चैन अपने मन में बोलता है अगर मैं इसे बता दूं कि ये मेरी पिछले जन्म में मेरी लवर थी, ये सुनकर पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेगा। जियांग बोलता है यहाँ तक कि वैन भी मुझे पसंद नहीं करती है तो तुम्हारा सवाल ही नहीं है। चैन हंसते हुए अपने मन में बोलता है सही में ये बदला नहीं है, अभी भी फेंकता ही रहता है। जियांग बोलता है वो इंजिया का भी फियांसे है, लेकिन वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा दिखाता है। देखो वो रहा इंजाय, यह हमारे टीचर का बहुत ही ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट है। ये एक बार ओलंपिक मैथ कंपटीशन भी जीता था। यह हमारे पूरे स्कूल का एक खजाना की तरह है। ये बास्केटबॉल टीम में भी है। सभी सुंदर लड़कियां इसको पसंद करती है, लेकिन उसके अलावा वो जो का फियांसे भी है। मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तुम ये इंजैंग के बारे में क्या सोचते हो? चैन बोलता है मैं सही बोलूँ तो मुझे इसके बारे में ज्यादा स्पेशल कुछ दिख नहीं रहा है। फिर वो अपने मन में बोलता है पिछले जन्म में ये बहुत ही ज्यादा फेमस इंसान था स्कूल में, लेकिन अब मुझे जियांग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। जियांग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी ये नहीं पसंद है, लेकिन ये सही में बहुत ही ज्यादा फेमस है।